वेलकम स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल लर्नोपीडिया पे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 9.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। तो देखिए क्या है, ए सर्कस आर्टिस्ट, आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप लोग आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसको साथ में लेके बैठे ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में अगर कोई दिक्कत आती है तो वहाँ से कॉपी आप कर सकें, ठीक है, क्वेश्चन वहाँ से रीड कर सकें, ठीक। तो ए सर्कस आर्टिस्ट एक आर्टिस्ट है, सर्कस में काम करने वाला है, सर्कस में काम करता है। इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, तो वो आर्टिस्ट जो है उसको 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ना है। 20 मीटर लंबी रस्सी, रस्सी कितनी लंबी है? 20 मीटर, 20 मीटर। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, ये रस्सी टाइटली स्ट्रेच, अच्छी तरीके से खींच गई, अच्छी तरीके से टाइट है बिल्कुल। एंड टाइड और बांधा गया फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, यानी एक खंबा है, ये लीजिए ये खंबा हो गया, ठीक है, इसके टॉप से एक रस्सी को बांधा गया, खींचा गया है फ्रॉम टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड फाइंड, ठीक है, टू द ग्राउंड, तो यानी इसके टॉप से और ग्राउंड पे, तो ये मान लिया हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, ये ग्राउंड है, ये पोल है और ये हमारी हो गई रस्सी। तो ये हो गई 20 मीटर लंबी रस्सी, खंबे के टॉप से बांधा गया और ग्राउंड पे बांधा गया है, ठीक है। तो इसी तरह खींचेगी, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं पाएगा। तो ये ट्राइंगल को मान लिया हमने ABC, ठीक। रस्सी की लंबाई दी है, वेरी गुड। खंबे की लंबाई, पोल की लंबाई निकालनी है, AB की वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए आगे चलते हैं। टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, खंबे की ऊंचाई का पता लगाएं। इफ द एंगल मेड बाय द रोप, रस्सी के द्वारा बनाया गया एंगल, जो रोप है वो एंगल बना रही है विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। ग्राउंड लेवल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो ये सिंपल सा ट्राइंगल इसका बना है, ठीक है। तो आपको पोल की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि भाई थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया, और हमको पता क्या है, देखिए हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस तो हमेशा इंक्लाइंड होता है, तो ये 20 मीटर। तो यानी आपको कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाना है जिसमें परपेंडिकुलर आए और क्या है? हाइपोटेनस। तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसा तो साइन होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABC साइन 30, साइन 30 इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर यानी कि AB डिवाइड बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है? 20, तो AB डिवाइड बाई 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए साइन 30 इंटू 20 इंटू साइन 30 इक्वल टू AB। तो AB की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 साइन 30। तो देखिए, तो AB इक्वल टू 20 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू याद कीजिए, साइन 0 की वैल्यू 0 हुआ करती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 1/2, तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर, ठीक है। यूनिट लिखना ना भूल जाए, फिर से कह रहा हूँ, यूनिट लिखनी ना भूल जाए, ठीक है। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई? 10 मीटर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज में थोड़ा टेढ़ा दिख रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स, यानी कह रहा है एक ट्री है, एक पेड़ है, तो ये हमने मान लिया पेड़ है भाई, एक ट्री हमने मान लिया ब्रेक्स, और ये ट्री क्या हो जाता है? ब्रेक्स हो जाता है, टूट जाता है। ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान की वजह से, आंधी तूफान की वजह से ये क्या हो जाता है? टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ पार्ट है, तो हमने मान लिया भाई ये पेड़ क्या हो जाता है? यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से टूट जाता है, तो कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है, ये डैश 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 डैश, और टूट के क्या हो गया? ये गिर गया इधर, चलो मान लिया। तो जो बैंड पार्ट है, ठीक है, एंड द ब्रोकन पार्ट बैंड्स, ये ब्रोकन पार्ट जो है वो मुड़ जाता है, सो दैट, कुछ इस तरह से मुड़ता है, सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, तो ट्री का जो टॉप था, ये जो पॉइंट था, ठीक है, जब ये बैंड हुआ ऐसे, तो ये टॉप पार्ट जो यहाँ था वो यहाँ पहुँच चुका है, टचेज द ग्राउंड, तो ये टॉप पार्ट क्या होता है? टचेज द ग्राउंड, तो ये पार्ट, ये मान लिया हमने ग्राउंड है, तो इसको टच कर लेता है, ठीक है। तो ये मान लिया हमारा A था, ठीक है, ये A था, ये B था, ये C था। तो जो A पार्ट है ये टूट के घूम के कहाँ गया? यहाँ पे, इस तरह से, ठीक है। ये आप जान लीजिए, ये पेड़ था आधे से, ये कहीं से भी टूटा, हमें नहीं पता आधे से टूटा कहाँ से टूटा, लेकिन ब्रोकन पार्ट जब बैंड हुआ तो धरती को छूने लगा, तो धरती को, अर्थ को, सरफेस को छूने लगा, तो ये A पार्ट जो यहाँ था वो घूम के इधर आ चुका है, ठीक। और क्या कह रहा है? टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल, और वो कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री विद इट, विद इट मतलब विद ग्राउंड, तो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, तो ये ट्री था, इसका फुट रहा, ये पेड़ था, ट्री था, इसका फुट बिल्कुल जड़ यहाँ पे है, बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री
टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, और कहाँ तक की डिस्टेंस, जहाँ पे ये जो टॉप है, पेड़ का जो टॉप है वो टच कर रहा है, तो यानी कि ये डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है, वो कितनी है 8 मीटर। देखिए कितनी दी है, इक्वल टू 8 मीटर, फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो देखो ट्री की हाइट कितनी हुई, ये हुई ना AB प्लस BC, ठीक है, कितनी हुई AB प्लस BC। या आप कह सकते हैं कि भाई ये BC और प्लस दो AB जो था वो घूम के यहाँ आ गया ना, अब AB हो गया, तो ये वाला AB और आपको BC, यानी आपको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए आपको BC चाहिए और आपको AB चाहिए, ठीक। तो अब देखिए हम क्या करने वाले क्वेश्चन में, तो आपको प्रीफर किया जाता है कि भाई जब भी आप क्वेश्चन क्या करें, हो सकता है इसमें कुछ दिखने में थोड़ी बहुत दिक्कत आया करे आपको, तो आप NCERT की बुक अपने साथ लेके बैठा करें क्वेश्चन को, ताकि वहाँ पे देख सकें क्या क्वेश्चन में सेम चीज़ दी गई है कि नहीं, ठीक। तो अब हम क्या करने वाले देखिए, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ले लिया है, ये थीटा है 35 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके थीटा के सामने वाला क्या होगा, तो हम जानते हैं कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। हमें क्या निकालना, हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए, हमें हाइपोटेनियस भी चाहिए, ठीक है, और क्या पता है हमको, बेस पता है, ठीक। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे भाई BC निकालने। तो देखो बेस तो पता है, तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला आप लगा लीजिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप लगा लीजिए जिसमें बेस पता हो, एंगल पता है, बेस पता है। सपोज करो इसको परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर वाला ये किस में आता है, tan में आता है, किस में आता है, tan में। तो मैंने लगा दिया tan 30 बराबर tan 30 इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है tan का फॉर्मूला, ठीक है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है BC डिवाइड बाय बेस कितना है, देखिए बेस कितना है 8 को क्या नाम देंगे हम AC, ठीक है। तो वैल्यू tan 30 की वैल्यू 1/√3, BC की वैल्यू पता नहीं निकालनी है ये, तो AC की वैल्यू देखिए कितनी है 8, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा BC इक्वल टू 8/√3, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए बहुत सिंपल था, उसके आगे चलते हैं। अब फिर से देखिए आपको ये पता है, बेस पता है, हाइपोटेनस, या अब चाहे आपको परपेंडिकुलर पता चल चुका है, तो चाहे आप परपेंडिकुलर हाइपोटेनस भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेस और हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो बेस और हाइपोटेनस किस में आता है, देखिए कॉस में आता है। कॉस इक्वल टू क्या होता है, बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो मैं लगा दे रहा हूँ इसमें cos 30 इक्वल टू, आप और किसी तरीके से साइन cos tan लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं बिल्कुल इसी मैनर में आपको सॉल्व करना है, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। cos 30 इक्वल टू क्या होता है, देखिए बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, यानी कि बेस है आपका AC, हाइपोटेनस कितना AB, ठीक है। cos 30 की वैल्यू, ठीक है, कितनी होती है √3/2 इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी हुई, देखिए AC की वैल्यू है 8, AB की वैल्यू यही तो निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इक्वल टू आ जाएगा 8 × 2 डिवाइड बाई √3, तो ये आ गया 16 डिवाइड बाई √3। तो ये दूसरी वैल्यू इक्वेशन आपकी बन गई। अब देखिए BC की वैल्यू इतनी आ रही है, AB की वैल्यू इतनी आ रही है। अब क्या करेंगे हम, हाइट ऑफ द ट्री, अब क्या करेंगे, हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री की हाइट कितनी है, तो ये है AB प्लस BC, दोनों को जोड़ देंगे, AB और BC को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाई √3 प्लस, ठीक। तो देखो दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 24 डिवाइड बाई √3, ठीक है। तो देखिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 24 डिवाइड बाई √3। तो 24 डिवाइड बाई √3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिए 24 कैसे लिख सकते हैं, 8 × 3 डिवाइड बाई √3, और देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 को √3 × √3, तो ये डिवाइड में √3, एक √3 से √3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 8√3 मीटर। तो ये आ गई हाइट ऑफ द ट्री। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न देखिए किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान्स टू इंस्टॉल, एक कॉन्ट्रैक्टर है उसने प्लान बनाया है टू इंस्टॉल, लगाने का, क्या चीज़ लगा रहा है वो, 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स लगा रहा है। स्लाइड्स मतलब झूले जो होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जो फिसलते हैं जिस पे से, ठीक है, तो उसको बनाना चाह रहा है फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू प्ले इन द पार्क में वो खेलेंगे, उसमें फिसल के क्या करते हैं, वो खेला करते हैं, ठीक है। तो उसको, ठीक, तो देखिए बच्चों को खेलने के लिए पार्क में वो एक स्लाइड लगा रहा है, झूला लगा रहा है, जो स्लाइड करने वाला होता है उसको लगाना चाह रहा है फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। और जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कर रहा है, सी प्रीफर्स, वो प्रीफर करती है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रीफर कर रही है, किस चीज़ को प्रीफर कर रही है, सी प्रीफर्स टू हैव स्लाइड, वो ऐसा स्लाइड बनाना चाहती है हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है कितनी ऊंचाई पे है, ये देखिए, तो ये आपका हो गया स्लाइड, इसकी ऊंचाई कितनी है
1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड, और वो झुका हुआ है, कितने एंगल पे झुका हुआ है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, कितने से 30 डिग्री, कहाँ से, ग्राउंड से। तो भाई देखो ये आपका स्लाइड है, इतना ऊंचाई है 1.5 मीटर, ये आपका ग्राउंड हो गया बेस, और यहाँ से कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे, ठीक। वेयर एज, जबकि फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए, एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या कर रहा है, सी वांट्स टू प्रिफर, वो क्या कर रही है, सी वांट्स टू प्रिफर टू हैव ए स्टीप, क्या करते हैं, स्टीप स्लाइड। स्टीप स्लाइड मतलब थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, इंक्लाइन क्या है, इंक्लिनेशन क्या है उसका ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा खड़ा है, ठीक है, यानी उसका स्लोप क्या है। तो देखिए स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर, ये देखिए जो बड़ों बच्चों के लिए है वो कितना ऊंचा है, 3 मीटर, ठीक। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये कितने पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पे, ठीक है। तो इस तरह से एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से कहाँ 60 डिग्री पे। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसेस में स्लाइड की आपको लेंथ बतानी। तो भाई स्लाइड क्या है, ये जिस पे स्लाइड कर रहे हैं, यानी जहाँ से जहाँ तक बच्चा फिसल रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक बच्चा फिसल रहा है, तो इसको ट्राइंगल्स को कुछ नाम देते हैं, ABC, दूसरे ट्राइंगल को नाम देते हैं PQR, ठीक है। तो फिसलने वाला पोर्शन जो है ये है। अब देखिए क्या है, जो छोटों बच्चों के लिए है उनके लिए ऊंचाई कम रखी है, अगर वो बड़े झूले पे से बड़े स्लाइड पे फिसलेंगे तो वो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनके, और एंगल उसको क्या रखा है, ज़्यादा रखा है, ठीक है। ऊंचा है तो उसका एंगल क्या रखा है, थोड़ा स्लाइड धीरे धीरे फिसलते आएंगे, एंगल बहुत ज़्यादा उसने नहीं किया, यानी एंगल देखिए 60 डिग्री रखा, ज़्यादा किया एंगल, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से, ठीक। तो इसी तरह से इसमें क्या है, एंगल कम किया है, एंगल कम है लेकिन हाइट भी कम है, तो इसलिए बड़े बच्चे क्या होंगे, बड़े झूले से बड़े स्लाइड से फिसल सकते हैं आसानी से, लेकिन छोटे बच्चों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऐसा किया है उसने। तो दोनों केसेस में हमको क्या करनी है, स्लाइड की लेंथ बतानी है, यानी ये पहले केस में आपको AC बताना है, दूसरे केस में आपको PR बताना है, ठीक है। तो कंसीडरिंग फर्स्ट केस, पहला केस कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडरिंग फर्स्ट केस, यानी कि इन ट्राइंगल ABC, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल ABC कंसीडर कर रहे हैं। तो देखिए क्या है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, और ये साइड क्या हो जाएगी, बेस। तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक, ये दिया हुआ क्वेश्चन में वैल्यू दी है, और ये क्या है आपका हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें परपेंडिकुलर हो और जिसमें क्या हो, हाइपोटेनियस। तो ऐसा कौन सा है, तो ऐसा तो भाई साइन बैठता है, ठीक है, यानी कि साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AB डिवाइड बाय हाइपोटेनियस यानी कि AC। तो देखिए साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, AB की वैल्यू कितनी है 1.5, और AC की वैल्यू ये फाइंड करनी है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो देखिए क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये आ जाएगा AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2, तो ये आ गया AC की वैल्यू इक्वल टू 3 मीटर। तो पहले केस में, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड की लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है, 3 मीटर, ठीक। तो इस तरह से एक पार्ट सॉल्व हुआ हमारा। अब हम दूसरे पार्ट पे मूव करेंगे, तो हम इसको रब आउट कर दे रहे हैं, पहले वाले को इसको रब आउट कर दे रहे हैं, ये आप कॉपी कर लीजिए, ठीक। अब देखिए दूसरा केस क्या है, इन केस सेकेंड, कौन सा सेकेंड केस है, यानी कि इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में आप ले रहे हैं, अब क्या है देखिए, तो PQR में सेम केस है, वही से एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और आपको हाइपोटेनियस यानी स्लाइड की लेंथ आपको निकालनी है, तो सेम चीज़ वहीं पे लगाएंगे फिर, साइन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि PQ डिवाइड बाई, और आपका क्या हो गया, हाइपोटेनियस यानी कि PR। फिर से साइन 60 की वैल्यू देखिए टेबल से, ठीक है, आपको रिमेंबर भी होनी चाहिए, याद हो गई होंगी शायद आपको अभी तक। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल टू PQ कितना दिया है 3, और डिवाइड बाय PR, ठीक है। फिर से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए PR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी PR इक्वल टू, ये आ जाएगी आपकी 3 डिवाइड बाई √3 इंटू 2, ठीक। तो PR की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए ये √3 ये 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2, √3 इंटू 2, तो ये आ गया 2√3 मीटर PR, ठीक है। ये कैसे आया भाई, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ठीक है। तो इस तरह से, तो एक √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 2√3 मीटर, ठीक है। तो
इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपका निकाला जा सकता है आसान। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, ध्यान रखना। एलिवेशन मतलब ऊपर देखते हैं टॉप, और क्या होता है डिप्रेशन मतलब डिप करते हैं नीचे की डायरेक्शन में देखते हैं। तो यानी नीचे से कोई चीज़ देखी जा रही है ऊपर की ओर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। किसका? टॉप ऑफ द टावर, यानी कि ये हमने मान लिया कोई स्टूडेंट, ये एक हमने टावर मान लिया है, ठीक है। और टावर की ऊंचाई नहीं दी है, टावर की ऊंचाई फाइंड करा रहा है। तो हमने मान लिया टावर की ऊंचाई कितनी है, टावर की ऊंचाई हमने कितनी मान ली है, h मान ली है, विच इज, ठीक है। और क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ये टॉप ऑफ द टावर का यहाँ का एंगल कहाँ से, फ्रॉम ए पॉइंट, एक बिंदु से देख रहे हैं, एक पॉइंट से देख रहे हैं, वो बिंदु कहाँ है, ऑन द ग्राउंड। पॉइंट कहाँ है, ग्राउंड पे। तो भाई यहाँ ग्राउंड हो गया आपका, यहाँ का ये पॉइंट है, विच इज 30 मीटर अबे। ये पॉइंट कहाँ है, 30 मीटर की दूरी पे, 30 मीटर ज़्यादा दूर है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर है, ठीक है, ये टावर था, उसका ये हो गया फुट, फुट से कितना 30 मीटर, कितना दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है ये पॉइंट, ये रहा ये पॉइंट। तो यहाँ से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, कितना दिया भाई, 30 डिग्री। फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको टावर की ऊंचाई फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं कुछ, ABC, ठीक है। तो टावर की हाइट फाउंड करनी है आपको, यानी AB आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए 30 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर हुआ करता है। तो ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट करना है। वैल्यू क्या दी है, बेस, बेस की वैल्यू आपको दी है 30 मीटर। तो आपको ऐसा कोई भी ट्राइंगल लगा देना, कोई भी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें लगाना है जिसमें आपका परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो। तो किस में आता है भाई, tan में आता है या cot में आता है, कोई सा भी एक करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में क्या है ये देखिए, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे ABC ट्राइंगल में क्या हुआ, tan 30 इक्वल टू पहले क्या, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, AB डिवाइड बाय बेस, बेस की वैल्यू कितनी है, BC। तो ये देखिए tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू नहीं पता है, H है जो कि निकालना है, BC की वैल्यू कितनी दी है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये आ जाएगा H इक्वल टू 30 डिवाइड बाई √3। तो देखिए ये आ गया H इक्वल टू 30√3। तो देखिए 30 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 3 डिवाइड बाई √3। तो H इक्वल टू, अब देखिए 10 × 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। तो ये देखिए कैंसिल आज आउट हो जाएगा, एक √3 से √3 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा H इक्वल टू 10√3। और यूनिट लिखना ना भूलें बिल्कुल भी। तो ये आ जाएगा 10√3 मीटर। तो टावर की हाइट कितनी आ गई है, 10√3। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या है, एक काइट इज फ्लाइंग, एक काइट क्या है, काइट उड़ रही है, फ्लाई कर रही है एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर। कितनी ऊंचाई पे, 60 मीटर। तो भाई ये मान लिया 60 मीटर की ऊंचाई है, तो ये अर्थ है, इस जमीन से कितना ऊपर है, ये लीजिए ये जमीन है, अर्थ है, इससे कितनी मीटर ऊपर है काइट, 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रही है। यहाँ पे कहीं काइट आपकी फ्लाई कर रही है अबव द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर, ठीक। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, जो स्ट्रिंग है, जो रस्सी है जो कि बंधी है, अटैच्ड है टू द काइट, रस्सी बंधी है किससे, काइट से भाई, ठीक है, रस्सी बांध के, धागा बांध के तभी तो काइट उड़ाते हैं, ठीक है। तो काइट से क्या, रस्सी अटैच है, धागा अटैच्ड है। द काइट इज टेम्परली मतलब कुछ समय के लिए, टाइड मतलब बांध दिया गया, ये जो धागा था, ये जो रस्सी थी, इसको बांध दिया गया कुछ समय के लिए टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कहाँ पे, टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहाँ पे बांध दिया गया। तो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, यहाँ पे आपने क्या किया, इसको बांध दिया मतलब जो काइट उड़ा रहा था वो कुछ समय के लिए वहाँ से चला गया, ठीक है, कि भाई देखे रहना, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक खूंटी में या कहीं पे खंबे में या वायर में कहीं पे उसको बांध दिया, यानी यहाँ पे फिक्स करके चला गया और पतंग अपने आप उड़ रही है, ठीक। और क्या कह रहा है, टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी का जो इंक्लिनेशन है, ये जो धागा है, इसका इंक्लिनेशन जो है, वो झुकाव जो है, स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। तो ये है ग्राउंड, इसके साथ जो झुकाव है, ये जो एंगल है, ये कितना है, 60 डिग्री, फुल स्टॉप। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, रस्सी की लंबाई बताइए। तो भाई रस्सी कौन सी हुई, रस्सी ये हुई आपकी, ये रस्सी हुई आपकी, इसकी लंबाई आपको बतानी है। दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग,
रस्सी में कोई भी स्लैक ना हो। स्लैक क्या होता है, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो रस्सी अक्सर क्या होती है, ऐसे सीधी नहीं रहती, वो क्या होती है, ऐसे इस शेप में आ जाती है, बनाना शेप में इस टाइप से आ जाती है। तो कह रहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये रस्सी को क्या मानना है आपको, सीधा मानना है, स्ट्रेट मानना है। तब कह रहा तब इसकी रस्सी की लेंथ निकालो। बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इसमें ए बी सी 3 चीज़ें हम ले रहे हैं। तो देखिए क्या है, थीटा के सामने वाला, एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर हुआ करता है। तो परपेंडिकुलर आपको पता है, ठीक, परपेंडिकुलर आपको पता है, और आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। आपको क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। तो यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वाला आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। ठीक, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टार्ट। इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो ये देखिए क्या करना है, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो इसमें क्या हुआ, साइन लगा दे रहे हैं, साइन 60 इक्वल टू, साइन 60 क्या होता है, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ये हमारा ए बी परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनियस क्या है देखिए, तो हाइपोटेनियस ए सी। साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, √3 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू होती है इसकी साइन 60 की, √3 डिवाइड बाई 2। ए बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 60 है, और डिवाइड बाई ए सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इधर आ जाएगा, ए सी की वैल्यू क्या आ रही है देखिए, ए सी इक्वल टू ये आ जाएगा 60 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। तो देखिए ऐसे कर सकते हैं, 60 को हम लिख सकते हैं, 60 को हमने लिख लिया 20 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। और क्या कर सकते हैं, इसको लिख लिया है 20 इंटू √3 इंटू √3 इंटू 2 डिवाइड बाई √3। तो एक √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा देखिए 20 इंटू 2 यानी 40, ये आ गया कितना, 40√3। तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। और हाँ, यूनिट लिखना ना भूलें, मीटर, ठीक है, 40
तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ए बी एफ। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ए बी एफ, यानी बड़ा वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी एफ कौन सा लगा रहे हैं, देखिए tan थीटा लगा रहे हैं। कौन सा लगा रहे हैं, tan थीटा। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी एफ, तो ए बी एफ कितना एंगल है, 30 डिग्री। तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ से यहाँ तक। इस वाले में देखिए परपेंडिकुलर हो गया ये, यानी कि ए से लेकर बी तक परपेंडिकुलर हो गया। बेस कौन सा हो गया, बी से लेकर एफ तक। ठीक, तो ये हो गया tan थीटा बराबर कितना हो गया, ए बी डिवाइड बाई बी एफ। तो देखिए कितना tan थीटा, तो tan थीटा यानी tan 30 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, देखिए ए बी की वैल्यू है आपकी 28.5 और बी एफ की वैल्यू कितनी है, बी एफ की वैल्यू नहीं पता है, वही तो निकालनी है। तो बी एफ इक्वल टू आ गया यहाँ से कितना 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय tan 30 की वैल्यू 1/√3। तो ये आ गई यहाँ से बी एफ की वैल्यू, यहाँ से निकल के कितनी आ रही है, वी एफ इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 28.5√3 इतने मीटर। तो ये चीज़ यहाँ से निकल गई, एक चीज़ निकल गई। अब आगे चलते हैं, तो बड़े वाले ट्राइंगल में हम लगा चुके हैं, अब छोटे वाले ट्राइंगल की तरफ चलते हैं। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल है ए बी जी, यहाँ से करते हैं सॉल्व। इन ट्राइंगल ए बी जी, तो ये देखिए ए बी ट्राइंगल में थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हुआ आपका परपेंडिकुलर और ये हुआ आपका बेस 20। इन ट्राइंगल ए बी जी, तो tan 60 इक्वल टू कितना हो गया, ए बी यानी कि 28.5 डिवाइड बाई बी जी। तो बी जी को ऐसे ही लिखा रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, बी जी इक्वल टू 28.5 tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। tan 60 की वैल्यू रख दी है √3। इक्वेशन नंबर 2 देखिए भाई, बी एफ की वैल्यू आ रही है कितनी, 28.5 √3, बी जी की वैल्यू आ रही है 28.5 डिवाइड बाई √3। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ये डी से लेकर ई की वैल्यू। तो लिखो, यहाँ पे लिखेंगे डी ई इक्वल टू, तो डी ई को क्या लिख सकते हैं, देखिए डी को लिख सकते हैं हम सी ई माइनस सी डी, ठीक है। तो ये ऐसे कह लीजिए डी ई। अब देखिए सी ई क्या है, सी ई, तो सी ई तो बी एफ के बराबर है, ठीक है, माइनस सी डी। कहाँ है सी डी भाई, ये रहा सी डी किसके बराबर है, बी जी के। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया बी एफ की वैल्यू 28.5 √3 माइनस 28.5 डिवाइड बाई √3, इस तरह से। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 28.5 तो कॉमन आ गया है, और ये आ गया √3 माइनस 1/√3, इस तरह से आ गया है, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको यहाँ से क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक। तो देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम रब आउट कर ले रहे हैं, यहाँ से इस पोर्शन को रब आउट कर ले रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, तो ये आ गया आपका 28.5। अब देखिए √3, तो √3 की √3 में मल्टीप्लाई होगी, तो क्या जगह एलसीएम लेने लगे यहाँ पे, √3 की √3 मल्टीप्लाई होगी तो 3 आ जाएगा -1 डिवाइड बाई √3। तो इस तरह से क्या गया, देखिए 3 - 1 कितना आया, 3 - 1 यानी कि 2, और 2 की जब 28.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 57 डिवाइड बाई √3। अब देखिए 57 को हम ऐसे लिख सकते हैं 19 × 3, ठीक है, और √3, तो ये क्या हो गया 19 इंटू √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 डिवाइड बाई √3। तो एक √3 से √3 कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 19 √3 इतने मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं 19 √3 मीटर। और इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि द डिस्टेंस वॉक बाय द स्टूडेंट टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19 √3। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द टॉप ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है कहाँ पे, ग्राउंड पे, अर्थ पे है, जमीन पे एक पॉइंट है। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ऊपर को देख रहे हैं, तो कुछ एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। और किस चीज़ के, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, किस चीज़ के, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका है, द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। एक टावर है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस टावर के बॉटम पे देख रहे हैं, उस टावर के टॉप पे देख रहे हैं, यानी टावर कहीं ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। और ये टावर कहाँ लगा हुआ है, एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर लगा हुआ है। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमने खींचा, ये मान लिया बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची,
और इस 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के ऊपर क्या लगा है, टावर। ठीक है, तो ये क्या है, टावर है, और ये क्या है आपका, बिल्डिंग है। ठीक है, इस तरह से। तो भाई अर्थ पे, ज़मीन पे, तो ज़मीन पे क्या होगा भाई, ये बिल्डिंग जो है ये ज़मीन पे है, तो यह क्या है, अर्थ पे कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है। इस पॉइंट से जब हम इस टावर के बॉटम को देख रहे हैं और इसी पॉइंट से जब हम इसके टॉप को देख रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने कितने दिए, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो बॉटम का कितना है 45 डिग्री और टॉप का कितना है 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है, फुल स्टॉप, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो टावर की ऊंचाई कितनी हुई, ये इतनी, पर इतनी हाइट तो दी है, ये तो बिल्डिंग की है। इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसकी, तो देखिए हमने पॉइंट्स मान लिए A B C D। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या है, हमें ये हाइट निकालनी है टावर। ठीक है, ये हाइट हमको निकालनी है। तो आप जान लीजिए कभी भी ऐसा हो, जब कोई हाइट दी हो या कोई बेस दिया हो, उसका कुछ एक पोर्शन दिया हो, एक पोर्शन निकालना, तो हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा कि पूरी हाइट निकालेंगे और उसमें से दी गई वैल्यू घटाएंगे, माइनस करेंगे, तब जाके ये वाली हाइट आया करेगी। यानी बेसिकली आपको ये पूरी हाइट निकालनी होगी, जिसमें पूरी हाइट में से 20 घटाएंगे, माइनस करेंगे, तभी ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, हम सबसे पहले छोटे वाला ट्राइंगल ले रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखें, दो ट्राइंगल बनना है। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ये बनना है BCD और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बनना है ACD। तो इन दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, बेस कॉमन है। क्या चीज़ कॉमन है, बेस। तो ऐसा देखिए करिए, जब कभी भी दो ट्राइंगल बनना है, दो डिफरेंट ट्राइंगल बनना है, तो देखिए जब किसी भी दो ट्राइंगल बनना है, आपको ये देखना दोनों में कॉमन क्या है। तो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, बेस। तो आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो भी लगाएंगे, वो ऐसा लगाइए कि उसमें कॉमन चीज़ जरूर आए। ठीक है, उसमें क्या आना चाहिए, कॉमन चीज़ जरूर आनी चाहिए। तो देखिए अगर हम इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल BCD, तो इस ट्राइंगल में थीटा 45 डिग्री, 45 के सामने का ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये BC क्या है, परपेंडिकुलर। तो यानी इस छोटे ट्राइंगल में क्या 45 डिग्री एंगल पता है, परपेंडिकुलर आपको पता है, और बेस के फॉर्म में आप लगाएंगे बेस, यानी परपेंडिकुलर बेस जिसमें आता हो। तो हमने कहा बेस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये छोटे वाले ट्राइंगल में और बड़े वाले ट्राइंगल में कॉमन है, इसलिए कॉमन चीज़ को आप हमेशा पकड़ के चला करिए। ठीक, तो हम देख रहे हैं इसमें कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इन ट्राइंगल BCD, तो देखिए ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर आता हो, BC आता हो और बेस आता हो, यानी CD आता हो। तो इस ऐसा कौन सा है, परपेंडिकुलर और बेस। तो tan थीटा ऐसा लग रहा है। तो देखिए इसमें लगा देंगे हम tan 45 इक्वल टू BC यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय CD यानी कि बेस। तो सीधे सीधे हम जानते हैं tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा BC की वैल्यू दी है 20 और CD की वैल्यू, ये CD की वैल्यू नहीं पता है तो CD ऐसे रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में CD की वैल्यू आ रही कितनी, 20 मीटर। तो आसानी से वैल्यू आ जा रही है, यानी जो बेस आया है, बेस की वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहे हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए कि 20 मीटर आ चुकी है। अब आगे प्रोसीड करेंगे। अब क्या करने वाले हैं हम, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है आपका ACD, ठीक है, तो इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल BCD, फिर से देखिए ये पूरा का पूरा 60 डिग्री है, इसके सामने का परपेंडिकुलर। तो इस बार परपेंडिकुलर बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, तो बड़े वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन सा है, AC। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो ये हुआ tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका AC और बेस क्या हुआ आपका CD। बेस वही है, tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3 होती है, AC की वैल्यू नहीं पता है, वही तो निकालनी है, और CD की वैल्यू क्या है, CD की वैल्यू है 20। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 20√3। ठीक, अब देखिए AC की वैल्यू आ चुकी है, ये AC पूरी वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ टावर। तो कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ टावर कितनी है, AB है। तो AB की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, AC माइनस BC। तो ये आ जाएगा हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू 20√3 माइनस 20। तो 20 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 माइनस 1, इतने मीटर्स। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए 9.1 का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। क्या कह रहा है, एक स्टैचू, एक पुतला है, स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल, कितना ऊंचा है, 1.6 मीटर ऊंचा है, स्टैंड्स खड़ा है वो ऑन द टॉप ऑफ पेडेस्टल, एक पेडेस्टल के टॉप पे खड़ा है। तो देखिए पेडेस्टल क्या होता है, पेडेस्टल होता है बेसिकली बेस, ठीक है, जिसपे आपका स्टैचू खड़ा किया जाता है।
तो ये मान लिया हमने, ये इतना ऊंचा है पेडेस्टल और इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे ये स्टैचू है। तो यहाँ तक मान लिया हमने, इसके ऊपर क्या है, स्टैचू, और ये क्या है आपका पेडेस्टल। तो देखिए पेडेस्टल क्या होगा, ये कहाँ पे होगा, अर्थ पे ही तो होगा, ठीक। अब देखिए क्या है, उसके बाद क्या है, कॉमा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, ठीक है, ले लेंगे द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ग्राउंड पे हमने कोई पॉइंट मान लिया, ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हमने मान लिया एक पॉइंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखिए क्या है, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जब हम ऊपर को देख रहे हैं तो उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर को देखेंगे तो यहाँ से जो एंगल बनेगा तो वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू का टॉप क्या ये है, स्टैचू का टॉप ये है, तो यहाँ का एंगल क्या है, कितना दिया है, 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना दिया है भाई, ये दिया है 60 डिग्री, ठीक, ये 60 डिग्री दिया है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और सेम पॉइंट यानी इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, यहाँ का इस जगह का यानी पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, तो ये कितना दिया हुआ है भाई, ये दिया है इसने कितना, 45 डिग्री, ठीक, इज 45 डिग्री, फुल स्टॉप। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो इस पेडेस्टल की आपको हाइट फाइंड करनी है, यानी ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, तो इसको नाम दे दीजिए कुछ भी, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से हमने इसको ए बी सी डी नाम दे दिए। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या है, दो ट्राइंगल बनना है, दो राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, एक ये स्मॉल वाला बी सी डी और दूसरा ए सी डी, दो राइट एंगल ट्राइंगल बनने हैं। तो हम क्या करने वाले हैं देखिए, और क्या है, स्टैचू की हाइट दी है कितनी, स्टैचू की हाइट कितनी दी है भाई, स्टैचू की हाइट दी है 1.6 मीटर, ये स्टैचू की हाइट भी दी है। तो देखिए क्या है, बेसिकली हम करने क्या वाले हैं, देखिए छोटा वाला जो ट्राइंगल है, छोटा वाला ट्राइंगल, उसमें एक एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं दिया है, बेस नहीं दिया है और आपको हाइपोटेनस भी नहीं दिया है। बड़ा वाला ट्राइंगल, जब बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें एंगल दिया है 60 डिग्री, और जो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का पूरा पार्ट नहीं दिया, कुछ पार्ट दिया, स्टैचू वाला पार्ट दिया 1.6 मीटर, ठीक है, और बेस और हाइपोटेनस उसमें भी नहीं दिया। और पूछा क्या है, पूछा आपसे पेडेस्टल यानी परपेंडिकुलर का जो पार्ट बचा हुआ है वो आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल, देखिए बेसिक पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानना है कि भाई मैं क्वेश्चन में क्या करूं, क्या अप्रोच लगाऊं, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करूं, मुझे निकालना क्या है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, हम ऐसी वैल्यू निकालेंगे जो पहले ट्राइंगल में भी हो कॉमन और दूसरे ट्राइंगल में भी कॉमन हो, ठीक है। तो उस कॉमन वैल्यू को पकड़ के ही आप आगे आंसर निकाल पाएंगे, ठीक। तो इसी तरह हम ले रहे हैं, देखिए तो इसको कर ले रहे हैं दो पार्ट में डिवाइड, ठीक, आगे चलते हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में हम ले रहे हैं, देखिए क्या है, तो देखिए हम क्या है, कॉमन क्या है, दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, बेस, यानी ये जो डी सी है ये क्या है, बेस है, कॉमन है, ठीक है। तो इसको हमने क्या मान लिया, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्स क्या है, कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, छोटे वाले ट्राइंगल से एक्स निकाल लेंगे, बड़े वाले ट्राइंगल से एक्स निकाल लेंगे और दोनों वैल्यू को इक्वल रख देंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। और हाँ, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे जिसमें आपका परपेंडिकुलर यानी ये स्टैचू और पेडेस्टल वाली वैल्यूज आए, ठीक। तो देखिए क्या करते हैं, इन ट्राइंगल बी सी डी, तो देखिए इसमें हम लगाने जा रहे हैं tan 45, tan 45 क्यों लगाने जा रहे हैं, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और एंगल के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो इसलिए हम tan लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं tan, तो देखिए क्या हुआ, tan 45 इक्वल टू, ठीक है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि BC डिवाइड बाय CD, ठीक। tan 45 की वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, BC की वैल्यू नहीं पता है तो BC को ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, और डिवाइड बाय CD, CD की वैल्यू कितनी है, x, CD की वैल्यू कितनी हुई, x, तो यहाँ से क्या आ गया, BC इक्वल टू x। चलिए तो हमें एक्चुअली आंसर क्या निकालना, हमें BC की वैल्यू चाहिए, पेडेस्टल की वैल्यू चाहिए जो कि BC है, ठीक। तो हमें BC की वैल्यू मिल जाए और BC की वैल्यू किसके बराबर है, x के, यानी x की वैल्यू मिल जाए तो वही पेडेस्टल की वैल्यू होगी। अब चलते हैं दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, ABC में चलिए, ये रहा भाई ABC, ठीक। तो ABC ट्राइंगल में चलते हैं, देखिए एंगल दिया 60 डिग्री, फिर से वही tan वाला फॉर्मूला इसमें लगाइए, फिर से tan क्यों, परपेंडिकुलर और बेस आपको मिलेगा। तो देखिए tan 60 इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर देखिए कितना है, A से लेकर C तक परपेंडिकुलर है, तो AC डिवाइड बाय CD, फिर से tan 60 की वैल्यू √3, AC की वैल्यू
नहीं पता है, AC की वैल्यू नहीं पता, लेकिन AC को हम ऐसे जरूर लिख सकते हैं कि 1.6 प्लस आपका BC, इस तरह लिख सकते हैं, डिवाइड बाई CD की वैल्यू कितनी है, देखिए CD की वैल्यू कितनी है, वहाँ से देखिए आप CD, ये रहा आपका CD की वैल्यू कितनी है x, और x की वैल्यू कितनी है BC, तो इसको ऐसे कर लीजिए BC, ठीक। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC√3 इक्वल टू 1.6 प्लस BC, तो BC को एक तरफ कर लीजिए, BC इधर आ गया तो ये बना √3 माइनस BC इक्वल टू 1.6, तो यहाँ से देखिए BC कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, देखिए इसको आगे ले आते हैं, इधर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा बना BC इक्वल टू 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस 1। तो अब देखिए ये जो आपकी रूट की वैल्यू आ रही है, हम क्या करते हैं, इसको हमेशा कोशिश करते हैं कि डिवाइड में ये आंसर ना, डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर रूट वाली ये रेशनल वैल्यू जो इरेशनल वैल्यू जो होती है ये ना आने पाए, तो ये हम कोशिश क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे BC इक्वल टू 1.6 इंटू इसके कॉन्जुगेट से √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने कर लिए, ठीक है। जब हमने ऐसा किया तो क्या बना, देखिए तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ पे कर लेते हैं, तो BC इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई, अब देखिए A माइनस B और A प्लस B, तो क्या बन गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, यहाँ से रब आउट कर लेते हैं हम और आगे चलते हैं, तो देखिए क्या हुआ 1.6 और ये √3 प्लस 1, ये वैल्यू आई √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो इस तरह से ये किसकी वैल्यू आ गई, देखिए किसकी वैल्यू हम निकाले थे, BC की, तो यही BC की जो वैल्यू है ये किसकी है, पेडेस्टल की वैल्यू है, यही हमसे क्वेश्चन में आंसर पूछा गया था।